एलिकॉन कास्ट अलॉयज लिमिटेड, एलिकॉन कास्ट अलॉयज लिमिटेड का पहले मैं टारगेट दे दूं, ये ऊपर के लेवल 1150 से करेक्ट होके अभी जिन लेवल्स पे है वहां पे अट्रैक्टिव हो गया है, टेक्निकली भी बढ़िया है, 200 डेमा और ये सब के आसपास है, तो इसमें 970 990 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। अब ये कंपनी के बारे में मैं बैकग्राउंड बताता हूं। कंपनी देखिए एल्यूमिनियम प्लस आइकॉन, उससे इन्होंने एलिकॉन एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है और एक्रोनिम बनाया। और देखिए ये कंपनी एक कंसोर्टियम है, इनका ये कहना है कि हम लोग यूरोपियन इंजीनियरिंग, जापानीज क्वालिटी एंड इंडियन इनोवेशन, ये तीनों चीज देके लाइट वेट अलॉय सॉल्यूशंस ये लोग कस्टमर्स को देते हैं। अब एल्यूमिनियम के अलॉयज और ये जो सारी चीजें हैं नाम में ही पता चल रहा है, तो ये लोग एल्यूमिनियम कास्टिंग्स काफी बनाते हैं, सिलेंडर हेड, सपोर्ट ब्रैकेट्स और इनटेक मैनिफोल्ड्स, क्रैंकशैफ्ट्स और इंजीनियरिंग ब्रैकेट्स, ये ऑटो इंसुलरी के लिए। और इनका पहले नाम हुआ करता था एनकेई कास्ट अलॉयज, एनकेई कास्ट अलॉयज मतलब ENKEI, जो कि एक जापानीज बहुत बड़ी कंपनी है, जापानीज कॉर्पोरेशन एनके कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अलॉय व्हील्स इन द वर्ल्ड। तो एक तरीके से ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की पूरे स्टॉक में, और काफी दिनों से स्टॉक ये मेरी नजरों में भी था, 2 साल 2.5 साल से ही, बट नहीं देने के रीजंस थे, डेट्स थे, डेट्स को धीरे धीरे रिड्यूस भी किया, अब एक नॉर्मल लेवल्स पे है, क्योंकि पहले डेट्स वाली कंपनियों से थोड़ा डर लगता था। अब जिस तरीके से कैपेक्स साइकिल चल रहा है और जो ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज अब एक्सेप्टेबल है कि आप 0.5 0.6 तक के डेट इक्विटी रेशियोज में काम किया जा सकता है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम फाउंड्रीज है इंडिया की, वन ऑफ द लीडर्स है लो प्रेशर डाई कास्टिंग और ग्रेविटी डाई कास्टिंग में, और कंपनी का एल्यूमिनियम एलॉय से मेजर वॉल्यूम आता है। और इंडस्ट्रीज मैंने जैसे बताया कि ऑटोमोटिव है ही है, और कुछ इंफ्रा, मेडिकल, एरोस्पेस और एग्रीकल्चर और इन सब में भी है। मैं कॉनकॉल के नोट्स भी पढ़ रहा था, तो वहां पे भी इनफैक्ट इन्होंने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कुछ अच्छी गाइडेंस दी है, कैपेक्स को लेकर भी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेकर भी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि नए ऑर्डर्स और पाइपलाइन भी बढ़िया है, 1700 करोड़ तक के इनके नए ऑर्डर्स भी है। सो दैट इज अगर 7800 करोड़ तक की ऑर्डर बुक ओवरऑल नेक्स्ट 7 साल तक के लिए है, तो इसलिए विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो देखिए 44-45% की ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में प्रॉफिट की, और 14-15% के लगभग सेल्स की क्या कर रही है। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, तो मार्च के क्वार्टर थोड़े हल्के थे, हल्के मतलब वैसे हल्के नहीं थे, बट अगर आप मार्च क्वार्टर 2022 से अगर मार्च 23 को कंपेयर करें तो वैसे हल्के थे। सो ओवरऑल इसलिए एक ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला। सो दैट वाज वन फेवरेबल पॉइंट कि आपको करेक्शन जब मिलता है और थोड़ा सा अगर कोई हल्का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे इनको एंट्री लेना जरूरी होता है। और ओवरऑल एक इक्विटी, छोटी इक्विटी है, 8 करोड़ की इक्विटी है, 5 रुपए का फेस वैल्यू है, और रिजर्व्स भी ठीक ठाक है, बोरोइंग्स को कम किया जैसे मैंने बताया। और DIIs और FIIs, इनफैक्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड ने करीब 6.25% के लगभग होल्ड कर रखा है, और भी दूसरे हैं म्यूचुअल फंड्स, और ओवरऑल 9% के लगभग FIIs DIIs की है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में एनकेई कॉर्पोरेशन जो मैं बता रहा था अभी 14% के लगभग। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हैंड्स में शेयर है, और मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जा सकता है 990। और रेटिंग्स भी देख रहा था मैं, क्रेडिट रेटिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार अननोन नेम्स आते हैं तो क्रेडिट रेटिंग्स और बैकग्राउंड देखते हैं तो बढ़िया लगता है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन और ये सब पे भी कंपनी फोकस कर रही है, रेटिंग्स भी बढ़िया है, तो बिल्कुल ये अचीव हो सकता है टारगेट्स 970 990 का।